हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, या जो आगे आएंगे उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और आपके उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल वगैरह हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस से। तो साइंस का आज हमने टॉपिक उठाया है विटामिन। विटामिन सभी ने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर बात करें विटामिन की। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। इनसे आपका आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रीवियस ईयर 2021 में आपका जो उत्कृष्ट विद्यालय का एग्ज़ाम पेपर था उसमें आया था, और 2021 का आपका जो NMMS का था उसमें भी आपका ये आया था विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ई के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी किसको खाने से विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब खाने से विटामिन ई की जो कमी है ये पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, इनको अच्छी नोट्स बना लें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके ये बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B1 की। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं बेरी रोग। बात करें स्रोत की, तो मूंगफली, आलू, सब्जियां वगैरह इसके जो है स्रोत हैं, इनको खाने से इसकी कमी पूरी हो जाती है। थायमिन रासायनिक नाम है विटामिन B1 का, और कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। आगे है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है त्वचा का फटना और कीलोसिस। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं ये है अंडा, दूध, हरी सब्जियां, इसके स्रोत हैं विटामिन B2 के। आगे बात करें हम विटामिन B3 की, तो विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का, ठीक है, क्या नाम है रासायनिक नाम? नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, ये सारे विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके जो स्रोत हैं ये है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। तो ये आपको याद रखने हैं कि मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली वगैरह किसके स्रोत हैं, तो ये है विटामिन B3 के। इसकी कमी से जो रोग होते हैं ये है मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, ये सारे कुछ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विटामिन B5 की। अगर आप कुछ ना भी कर पाएँ तो आप इनकी जो कमी से जो रासायनिक नाम है ये ज़रूर नाम याद रख लें आप इनके। ठीक है, क्योंकि यही अक्सर पूछे जाते हैं, और इनके जो कमी से रोग होते हैं वो आप याद रख लें। ये दो टर्म आप ज़रूर याद रख लें। स्रोत वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब बात करें विटामिन B5 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये है पेंटोथिनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं त्वचा दाद और पेलाग्रा। इस स्रोत क्या है इसके? मांस, मूंगफली और आलू। क्योंकि जो ये स्रोत हैं ये थोड़े कॉमन भी हैं, मतलब किसी किसी में सेम है, तो आपको सिर्फ रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग को आपको याद रखना है। बात करते हैं विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं एनीमिया और त्वचा रोग। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं वो हैं दूध, मांस और सब्जी। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन H/B7 की, मतलब विटामिन H भी बोल सकते हैं इसको, या विटामिन B7। अगर आपके पास विटामिन H लिखा है या विटामिन B7 लिखा है तो आप समझ जाना कि इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो लकवा रोग, शरीर में दर्द वगैरह, ये सब इसी की कमी से होता है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं ईस्ट, गेहूं, अंडा, ये सभी इसके विटामिन H के स्रोत हैं। अब है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है जो वो है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है रक्तक्षीणता और पांडु रोग। रक्तक्षीणता और पांडु रोग जो होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं? तो विटामिन B12 की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसके जो स्रोत हैं ये है मांस, कलेजी और दूध। आगे है विटामिन C। विटामिन C का इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आता है, काफ़ी बार आया भी है। विटामिन C का रासायनिक नाम तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप याद रखना। स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, जो बच्चे होते हैं इनमें मसूड़ वगैरह फूलते हैं, तो विटामिन C की कमी से हो जाते हैं। आगे है स्रोत में बात करें हम तो ये है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, सभी विटामिन C के स्रोत हैं। आगे है विटामिन D। विटामिन D के रासायनिक नाम की बात करें
तो ये है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं रिकेट्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चों में होता है अक्सर ये रिकेट्स रोग। और ऑस्ट्रियो मलेशिया, ये रोग आपने पढ़े होंगे अपनी 7th 8th वगैरह की, 6th 7th 8th की जो बुक्स हैं साइंस की, उनमें आपको ये टॉपिक ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से रोग रिकेट्स, ऑस्ट्रियो मलेशिया, और स्रोत क्या है इसका, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगर आप सूर्य का जो सुबह की रोशनी है उसमें आपको ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। आगे बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है नपुंसकता और बांध्यता, ठीक है। ये इसकी कमी से जो रोग हैं वो होते हैं। और स्रोत क्या है इसमें, हरी सब्जी, मक्खन और दूध, ये सभी क्या हैं इसके स्रोत हैं विटामिन ई के। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन के की, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन रासायनिक नाम है विटामिन के का। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है रक्त का थक्का ना बनना। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जो है वो किस कमी मतलब किस रोग में होता है, तो ये है विटामिन के। ये भी इम्पॉर्टेंट है एक विटामिन, तो इसका भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके जो स्रोत हैं वो है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध वगैरह। इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी विटामिन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस, सोशल और मैथ वगैरह से और जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक भेजते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें आपको नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप NMMS 2022 करके पढ़ा है, ठीक है। तो उस पर आप लोग उस प्लेलिस्ट पे भी सारी वीडियोस प्रीवियस देख सकते हैं। थैंक यू।